नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। और बड़ी खबर बिहार से, जहां पर चिराग पासवान का महागठबंधन पर वार। कहा कि सत्ता में आने की उम्मीद ही नहीं, इसलिए कर रहे हैं झूठे वादे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन और राजद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानता है कि सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसलिए झूठे वादे कर रहा है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को खुद पता है कि सत्ता में आना नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। सवाल यह है कि घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने राजद के घोषणा पत्र पर तंज भी करते हुए कहा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा करना अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है। अगर 2-2.5 करोड़ परिवारों को न्यूनतम वेतन पर नौकरी देनी हो तो 7 से 9 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा कहां से आएगा। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में जीविका दीदी जैसी योजनाओं की शुरुआत की है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन की पार्टियां उन्हें योजनाओं के लिए उनकी योजनाओं की नकल कर रही हैं, जिसकी शुरुआत एनडीए ने की थी। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सत्ता में आएगा तो हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम योग्यता और मेहनत के आधार पर अवसर देंगे, न कि परिवारवाद के अवसर। चिराग ने कहा कि आरजेडी की राजनीति समिति परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। यादव का मतलब आज सिर्फ लालू परिवार रह गया है। मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह देखते हैं। ये बात आज तय हो गई है कि लालू यादव के राजनीतिक करियर से लागू हुई थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कभी अपना परिवार नहीं माना, बस यादवों को ही अपना परिवार माना है। चिराग ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान आरजेडी समर्थक हिंसक और हुड़दंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारों की गाड़ी पर हमला हुआ, ये निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मदोरा में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी अंकित का समर्थन किया था। छठ पूजा को लेकर चिराग पासवान की छठी मैया के बिना मांगे हुए बहुत कुछ दे दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि हर परिवार में खुशियां और समृद्धि आए। उन्होंने छठ पर्व को लोकतंत्र के महापर्व से जोड़ने के लिए कहा है। जब छठ पर्व एक सप्ताह होता है, लोकतंत्र का दूसरा महापर्व यानी चुनाव अपने चरम पर होता है। हम पूरे जोश के साथ प्रचार में उतर रहे हैं और हमें भरोसा है कि बिहार में परिणाम बिहार वासियों के लिए ही सुखद होंगे। उन्होंने लगातार आरजेडी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये झूठे वादे जनता को सिर्फ दिलासा देने के लिए कहे जा रहे हैं। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।